क्या आपके धर्म में लड़के कम पड़ गए थे क्या? पहली बात, आपके घर का नाम रामायण, आपके पिता का नाम शत्रुघ्न सिन्हा, भाई का नाम लव कुश। लव जिहाद जिंदा है। भक्तों को मिर्ची लग रहा है क्योंकि उनके जीजा अब इकबाल निकल गए। ऐसी बात मत कहो भैया, पाकिस्तान से सीमा भाभी आई हुई है। सर असर जो है ना बंगाल का पड़ रहा है। ममता बनर्जी, शत्रुघ्न सिन्हा बंगाल से लड़े हैं। आजकल के बच्चे पूछते नहीं है, वो बताते हैं कि हम शादी करने जा रहे हैं। अरे कम से कम पिता थे, वो आप पूछते कि किससे शादी करें? उनकी अपनी फिल्मी दुनिया है। जिसके घर का नाम रामायण, तो उसके घर में लोग कैसे रह रहे होंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हंगर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूं, आम जनता के बीच में हूं और साफ तौर पर यहां से मुंबई के हिलाने वाले लोगों से बातचीत करेंगे। जिस तरह सोनाक्षी सिन्हा ने जहीर इकबाल के साथ शादी कर ली, उसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया गया। लगातार कहा जा रहा है कि सोनाक्षी आखिर कैसे शादी कर सकती है। उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा जो घर का नाम रामायण रखते हैं, उनके घर में आखिर कैसे जो है एक मुस्लिम समुदाय का लड़का प्रवेश कर सकता है। इस चीज को लेकर चांदनी चौक में मौजूद हूं, आम जनता से जानते हैं कि सोनाक्षी सिन्हा ने जो शादी किया वो सही किया, गलत किया या फिर धर्म के विरुद्ध चली गई। सबसे पहले आपका नाम जानूं। मैं सनातनी दीपक शर्मा नाम है मेरा। सनातनी भाई, क्या कहोगे? सोनाक्षी सिन्हा की शादी हो गई कल। पहली बात तो मैं सोनाक्षी सिन्हा जी को यही कहना चाहता हूँ कि आपके धर्म में लड़के कम पड़ गए थे क्या? पहली बात, आपके घर का नाम रामायण, आपके पिता का नाम शत्रुघ्न सिन्हा, भाई का नाम लव कुश, ठीक है ना? आपके घर का जो आप धार्मिक, आपके घर में धार्मिक लोग रहते हैं, ठीक है ना? आपके पिताजी बचपन से ही आपको वो धर्म सिखाए होंगे रास्ते पे चलने के लिए। जिसके घर का नाम रामायण, तो उसके घर में लोग कैसे रह रहे होंगे? लेकिन सोनाक्षी सिन्हा जी इतनी बड़ी गलती करेंगी, हमने कभी नहीं सोचा था। कितनी सारी लड़कियां ऐसी हैं जो उनको फॉलो करती हैं। आने वाले समय में जनरेशन में जो लड़कियां देख रही हैं, वो भी लव जिहाद का जो शिकार होंगे। हमारे देश में आए हुए दिन देखे जाते हैं, काफी बार की लव जिहाद हो जाता है। कई मुस्लिम लड़के ऐसे हैं जो अपना नाम जो है हिंदू बता के लड़कियों से लव जिहाद करते हैं, मार काट के फेंक देते हैं। तो ऐसे ही उनको जो है ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो गलत की है। और उनके पिताजी से जब रिपोर्टर ने पूछा कि क्या कहना चाहेंगे, आपका जो दामाद है उसका नाम जहीर इकबाल है, उन्होंने कहा कि आजकल के बच्चे जो है ना, आजकल के बच्चे पूछते नहीं है, वो बताते हैं कि हम शादी करने जा रहे हैं। अरे कम से कम पिता थे, वो आप पूछते कि किससे शादी करें? लेकिन कल जिस तरह उनकी फोटो आई, वो साफ तौर पे स्माइल करते हुए दिखाई दे रहे थे, हंसते मुस्कुराते। वो एक पिता है, वो क्या करें? अपने दुख को किसी को समझा थोड़ी सकते हैं। उनको पता है, वो खुद से बहुत अंदर से नाराज है उनसे, सोनाक्षी सिन्हा से, लेकिन बयान नहीं कर सकते क्योंकि लड़की है उनकी, बॉलीवुड में है, कमाती है, अच्छा खासा एक्टर है। तो भैया पिताजी कब तक सुनेंगे उनकी बातें? सुनना जो कहेंगे सोनाक्षी सिन्हा, वो सुनना पड़ेगा उनको, क्योंकि वो बुजुर्ग हो गए हैं। तो बेचारे अंदर से परेशान है, लेकिन वो खुश नहीं है। ये बिल्कुल मैं सोचना। और मैं बाकी जितनी भी सनातनी लड़कियां उनसे यही कहना चाहूंगा कि जितने भी अब्दुल है, जितने भी वैसे लड़के हैं, उनसे दूर रहो, अपने धर्म के लड़के से शादी करो। और सोनाक्षी सिन्हा जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि आपके जो है, आप हिंदू धर्म के थे, आप अपने धर्म के लड़के से शादी करते। और पहली बात, वो अपने धर्म का जो है मर्यादा नहीं करी। अगर आप हिंदू धर्म मानते ना और धार्मिक लड़की होती, तो किसी दूसरे धर्म वाले लड़के से शादी नहीं करती। बिल्कुल गलत किया सोनाक्षी सिन्हा जी, इसका मैं बिल्कुल विखंडन करता हूँ। लोग कह रहे हैं कि अब जो है भक्तों को मिर्ची लग रहा है क्योंकि उनके जीजा अब इकबाल निकल गए। ऐसी बात मत कहो भैया, हमारे भी बहुत सारे ऐसे हिंदू लड़के हैं जो मुसलमान लड़कियों से शादी करते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान से सीमा भाभी आई हुई हैं, ठीक है ना? सचिन भैया लेके आए हुए हैं। अच्छी बात कही आपने। एक तरफ सीमा है तो आप खुशियां मनाए, दूसरी तरफ अगर सोनाक्षी शादी कर ले तो उसमें दुख क्यों? देखिए कुछ समय बाद ये अपने आप टूट जाएगा, मुझे पता है। इनकी शादी नहीं चलता है, क्योंकि जिस दिन सोनाक्षी सिन्हा को पता चलेगा कि उनका ससुर उनके साथ हलाना करना चाहता है और उनका देवर हलाना करना चाहता है, सोनाक्षी सिन्हा को पता चला कि उन्हें पता चलेगा कितनी बड़ी गलती की है उन्होंने। अरे भैया, इनके समुदाय में ऐसा ही होता है। तो सोनाक्षी सिन्हा को एक बात समझना चाहिए था कि वो क्या गलती कर रही है। ये बहुत बड़ी गलती की है। हमारी जो सनातनी लड़कियां, इन तक बहुत जो है गलत मैसेज पहुंचेगा। मैं बाकी लड़कियों को ये भी बोलना चाहता हूँ, जितने लोग इनको फॉलो करते हो ना, इनको फटाफट फॉलो मारो। और यही वो बॉलीवुड वाले हैं जो रफा जैसे, फिलिस्तीन जैसे लोगों के लिए ऑल आइज ऑन का जो है पोस्टर लगाते हो। लेकिन यहीं पे जब कश्मीर में हमारे श्रद्धालुओं के लिए, जब वहाँ पे हमारे क्या कहते हैं बस में अटैक होता है, उसके लिए ऑल आइज ऑन का जो है पोस्टर नहीं लगता है। ऐसे दोगले लोगों को फॉलो ना करें, बॉलीवुड को डायरेक्ट बायकॉट करें। इन्हीं लोगों से हम बहुत कुछ सीखते भी हैं, इनकी फिल्में देखते हैं। मैं डायरेक्ट बायकॉट करता हूं ऐसे लोगों को। क्या नाम है सर? लक्ष्मण। लक्ष्मण जी, आपका भी नाम लक्ष्मण है। शत्रुघ्न जी की बेटी की शादी हो गई और उन्होंने जो है साफ तौर पर जहीर इकबाल से शादी किया है। ऐसा लग रहा है कि लव जिहाद जिंदा है। ऐसा लग रहा है कि लव जिहाद जिंदा है। सर असर जो है ना बंगाल का पड़ रहा है। ममता बनर्जी, शत्रुघ्न सिन्हा बंगाल से लड़े हैं, ममता के साइड से लड़े हैं, ममता के टिकट पे लड़े हैं। वो लव जिहाद काम करने लगा है, इतना ही कहूँगा और कुछ नहीं कहूँगा। ये लव जिहाद
जिंदा है। मतलब आप कह रहे हैं कि जो ममता बनर्जी की सोच है वो शत्रुघ्न सिन्हा पे दिखने लगी। दिखने लगी 100%। नहीं तो शत्रुघ्न सिन्हा ही विरोध कर देता इसका। हाँ। लेकिन ममता दीदी की सोच को ये फॉलो करने लगे हैं हाँ। शत्रुघ्न सिन्हा। क्या कहेंगे सोनाक्षी सिन्हा की शादी को लेकर? देखिए भैया, ये बॉलीवुड है, चल रहा है। हम लोगों को मुसलमान और हिंदू के चक्कर में ना पड़े। जी अभी जरीना खान ने अभी उनसे शादी की है और जो है सोनाक्षी ने इकबाल से शादी की है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हम लोग इस देश का युवा जो है वो विकास को देखे। हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या धर रहे हैं, उनकी अपनी फिल्मी दुनिया है। एक हिंदुस्तान है, ये खूबसूरती है। जो जिसे चाहे पसंद करे, जो जिसे शादी करे, वो तो सब में जगह होता है। अच्छा। हाँ जी, बताइए। और लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि क्यों आखिर अपने धर्म में जो है लड़के कम पड़ गए थे जो उनसे शादी की। देखिए सर, ऐसा है, धर्म की बात मत कीजिए। धर्म जो है एक गरीब आदमियों का जीता जागता एक हुआ है, क्या बोलते हैं उसे, धर्म जो है हमें अफीम चटाई जाती है। अच्छा। हम लोगों को। आप कह रहे हैं धर्म एक नशा है जिसे अफीम की तरह चटाई जाती है। जी बिल्कुल चटाई जाती है। और वो सभी धर्मों को चटाई जाती है, एक धर्म को नहीं चटाई जाती। अच्छा। ताकि उसका फायदा, उसके जो मतलब जो फायदा जो होता है उसका फायदा लेती है बड़े लोग। ठीक है। हम लोगों को ऐसी ही घोल के देती है। अब ये बताइए, रोजगार की बात कीजिए। अब ये जो लड़का गया है, आप कितनी जनता यहाँ खड़ी है, आप कहिए कितने रुपए कमाते हो, उसके घर वाले उससे परेशान होंगे। ठीक है ना सर, और बताइए।